नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हरि तेजा अपने स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के गया। वह चल के जो गया है उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर पर वह लौट के आया और लौट के जो आया है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो दो तरफा यात्रा के दौरान मतलब दो तरफा का मतलब वो आने और जाने में जो उसकी औसत चाल है वो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उसकी औसत चाल। तो देखिए अगर जाने का स्पीड और आने का स्पीड दे दे और सेम डिस्टेंस तो है ही, सेम डिस्टेंस दे दे, मैंने जाने आने का बात कर दिया है, मतलब डिस्टेंस मतलब इतना गया इतने आएगा भी। बहुत जगह डिस्टेंस सेम रहेगा तभी हम इस फॉर्मूला का यूज कर पाएंगे। ठीक है, मानिए बोला कि एक स्कूटर गया 40 के स्पीड से, दूसरा स्कूटर गया वही दूरी को 60 के स्पीड से, उस समय भी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्या होता है? तो 2 गुना दोनों चालों का योगफल, एक चाल है 4 है, दूसरा चाल है 20, दो गुना दोनों चालों का योगफल बटा दोनों चालों का 2 गुना दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का योगफल। दोनों चाल का योगफल कितना है? 20 और 4 24 हो गया आंसर। 4 6 के 24 है, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो ये जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर। कितना? 20/3 किलोमीटर पर आवर। उसका जाने और आने का जो टोटल स्पीड था, औसत स्पीड, वो 20/3 किलोमीटर पर आवर जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? तो आप लोग देखिएगा कि पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए जो है वो 36 मिनट में भर सकता है। कितना में? 36 मिनट में। दूसरा पाइप बी जो है वह भर सकता है 48 मिनट में। ठीक है, आगे। दोनों पाइप एक ही समय खोले जाते हैं और कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया था? टंकी जो पूरा भर गया है वो आधा घंटा में भर गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुल काम हमारा कितना है। कुल काम तो हमें नहीं पता है ना, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुल काम हमारा है कितना। तो चलिए पहले कुल काम निकाल लेते हैं। तो कुल काम हमारा एलसीएम होता है इस दोनों का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 दूना 18 चौके या फिर 12 तिया 36 और 12 चौके 48। तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 4 तिया 12, 12 12 44 से, मतलब एलसीएम आ जाएगा इसका 12 गुना 12। 144 नहीं लिखते हैं, भाग करने में आसानी होगा। 12 गुना 12, ठीक है, एलसीएम ये हो जाएगा। या फिर 12 गुना 12 नहीं लिख के एलसीएम हम आसान लिख सकते हैं कि और आसान हो, 12 गुना 3 गुना 4। ठीक है, 12 गुना 4 गुना 3। अब देखिए ये जो है ये 36 मिनट में भर देता है। कितना काम है? इतना काम को। तो 1 मिनट में कितना काम भरेगा? 12 तिया 36 खत्म। 1 मिनट में वह 4 यूनिट पानी भरेगा। और इसका बात करें 12 चौक 48, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा। कितना? 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आधा घंटा में टंकी भर गया है। और अच्छा आधा घंटा में भर गया, हम मानते हैं इस बात को क्वेश्चन में क्योंकि बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वो देखें तो कुछ समय के बाद कौन चला गया था? बी को बंद कर दिया गया था ना, मतलब बी जो है चला गया था। तो बी तो कुछ समय के बाद चला गया था। तो पूरा अगर आधा घंटा में, आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। अगर टंकी 30 मिनट में भरा है उसका मतलब हुआ कि 30 मिनट तक तो ये काम किया होगा। ये तो 30 मिनट तक ने काम किया होगा, बिल्कुल। अब देखिए ये जो है 1 मिनट में कितना काम करते हैं निकाल चुके हैं। ये जो है 1 मिनट में 4 काम करता है। तो 30, 1 मिनट 3 था, ये जो है 1 मिनट में 4 काम करता है। कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 30 मिनट में कितना काम कर लेगा? 30 गुना 4। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसको 4 तिया 12, 120 काम हो जाएगा। कितना? 120 यूनिट काम जो है ये कर लेगा। ये जो है 120 यूनिट काम करके चला जाएगा, मतलब एक आधा घंटा में इतना ही काम होगा। इसका मतलब है कि आधा घंटा में टंकी भर गया है और यह जो टंकी भरा है उसमें जो एक काम किया है वो 120 से काम किया है। कुल है कितना? देखिए तो इसको गुना किया तो बराबर 144 काम था। उसमें से 120 काम तो कौन किया है? एक किया है। बाकी जो 24 काम बचा है, ये 24 काम, वह कौन किया है? तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो बाकी 24 काम बचा है वो सिर्फ और सिर्फ एक किया होगा, जो कि इतना काम करने के बाद वह
वह चला गया होगा। 24 और सॉरी बी जो है 1 मिनट में 3 काम करता है, बी ही चला गया था ना, तो बी इतना काम करके चला गया होगा, क्योंकि ए जो है आधा घंटा में इतना ही काम कर रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ काम था बी कर रहा होगा। और बी जो है 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 24 काम को करने में कितना समय लेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 8 मिनट का समय लिया होगा। मतलब 8 मिनट काम किया होगा, उसके बाद जो है चला गया होगा कौन, बी। तो बी जो है 8 मिनट काम करके चला गया होगा। मतलब पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था, तो 8 मिनट के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता के सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है। कितना, 75% छूट पर उपलब्ध है, मतलब मार्क प्राइस कुछ होगा और तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए 75% छूट का मतलब क्या हो गया, तो पहले हम देखते हैं कि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 3/4। कितना होता है, 3/4। मतलब कुल अगर काम है, या फिर बोल सकते हैं कुल दाम उसका 4 यूनिट है, मतलब मार्क प्राइज अगर MP 4 यूनिट है, तो उसका 75% मतलब 3 का छूट देंगे, तो उस चीज़ को बेचेंगे 1 में। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, 75% की छूट पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार इसके लिए इतना रुपया लेता है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ दुकानदार कितना रुपया ले रहा है, तो 1 रुपया ले रहा है, बेच रहा है एक ही यूनिट में ना, ये अनुपात निकलता है, रुपया नहीं बोल सकते हैं, अनुपात बोल सकते हैं। यह ले रहा है 1 अनुपात, और एक्चुअल में 1 अनुपात नहीं, क्वेश्चन में बोला दुकानदार जो लेता है 1874 रुपया लेता है। कितना, 1874। तो 1 अनुपात का मान 1874 है, तो 4 अनुपात का मान कितना होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं 4 गुना 1872। यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे ही इसको गुना करेंगे 4 दूना 8, इकाई अंक पे 8 आएगा। कितना आ रहा है इकाई अंक पे हमारा, 18 चौक 72, इतना ही तो आ रहा है। गुना कर देते हैं, तो 4 दूना 8, 25 या 75, ठीक है, 4 दूना 8, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 8 तो किसी इकाई अंक पे है ही नहीं, कुछ गलती की क्या। 1874 रुपया, 1800, अरे यार 1874 नहीं, 74 रुपया है ना, 72 लिखा, 1874 है। जैसे ही गुना करेंगे तो 4 चौके 16 है, तो इकाई अंक पे हमारा 6 बन रहा है। क्या इसमें है, नहीं, गलत, इसमें है, ये भी नहीं है, इसमें भी 6 नहीं, इकाई अंक पे 6 एक ही ऑप्शन बी में है। तो बिना पूरा गुना किए हम लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऐसे आप लोग को गुना करना है तो कीजिए, 4 चौक 16, 6 बाकी 1, 7 चौक 28, 28 से 29, 29 का 9 बाकी 2, 18 चौक 72, 72 2 74, कितना देगा 7496, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आप लोग को ये शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है, ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर था, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं सॉल्व। क्या बोला है, इतना समीकरण को डैश के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए पहला बात कि द्विघात समीकरण है, पावर कितना है, पावर 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण, द्विघात। द्विघात है तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ x से गुना करेंगे, त्रिघात बन जाएगा। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा और कोई ऑप्शन आप लोग टिक करना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ प्लस का होल स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें माइनस कुछ है ही नहीं, इसलिए ये भी हमारा नहीं हो सकता है। देखिए आसान है, फटाफट हम सॉल्व करके निकाल देंगे, लेकिन कुछ तरीका है कि अगर लंबा क्वेश्चन आता है तो कैसे ऑप्शन को छांटा जाता है। अब ऑप्शन इसी दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन। अब बच्चा होशियार अगर है तो फटाक से बोल सकता है ये भी नहीं हो सकता है। क्यों, जैसे इसको गुना कीजिएगा ना, इस दोनों को आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं तभी हम गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5x, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 0, इसका इतना आएगा। क्या हमारा क्वेश्चन देखिए इतना ही है, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 9 है, तो ये भी हमारा नहीं था, यहाँ प्लस 6 आना चाहिए तब ऑप्शन होता है ये, तो ये भी ऑप्शन गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा। ऐसे आप इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर क्या था हमारा, एक मिनट राजा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इसका गुणनखंड कर लेंगे,
मान निकाल लेंगे, यहाँ से भी मान, या फिर यहाँ पे कैसे गुणनखंड, इस यहाँ पे 1 है, गुना करेंगे तो 9 आएगा, कितना आएगा, यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो 9 आएगा। तो मतलब ऐसा टुकड़ा खोजना है कि गुना करने पे तो 9 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो आप लोग बोलिएगा 2 टुकड़ा ऐसा है, कौन कौन है, एक हमारा -3 और -3, गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -6 में -6 ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, यही हमारा टुकड़ा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, टुकड़ा तो हमारा मिल ही गया है। कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि x² -3x +9। देखिए तो फुलफिल हो गया हमारा, -6 भी पूर गया, ये देखिए -6 और 3 दिया 9 भी पूर गया। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इस पे भी, या फिर a - b के होल स्क्वायर बैठा सकते हैं, वो तरीका आप लोग को हम बता देंगे। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 3, और इसमें -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 3 बराबर 0। दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, देखिए तो x - 3 उधर भी है और x - 3 हमारा इधर भी है, मतलब इसका होल स्क्वायर बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। ठीक है, या फिर a - b के होल स्क्वायर पे भी तोड़ सकते थे, इसको आप लोग का जैसे मन करे उस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन इसको बराबर 0 कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक दुकानदार ने 5 रुपया प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, तो उसने शेष अंडे को 6 रुपया प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ हमें यहाँ से ज्ञात करना है कि कितना का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कितना अंडा वो खरीदा है। 5 रुपया प्रति दर्जन की 5 रुपया प्रति अंडा, एक अंडा, तो एक अंडा का जो दाम है वो कितना है, 5 रुपया है। कितना है, 5 रुपया है। कितना अंडा खरीदा है वो, तो आप लोग बोलिएगा 12 दर्जन का मतलब होता है 12 गुना 12 बड़े 44, 144 को अंडा खरीदा। लेकिन हम खरीदने का बात तब तक नहीं बोल सकते जब तक घर नहीं अंडा पहुंच जाता है, क्योंकि मानिए खरीदे इतना अंडा, परिवहन के दौरान 12 गो अंडा टूट गया। जब 12 गो टूट गया तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास जो अंडा बचा हुआ है वो 12 घटा देंगे 132 अंडा बोल सकते हैं। या फिर 12 दर्जन था, एक दर्जन टूट गया अंडा, तो 11 दर्जन, 132 बोल सकते हैं, या फिर 11 दर्जन अंडा बोल सकते हैं, जो मन करे वो हम यूज कर लेंगे, जो मन करे। ठीक है, अब अब देखिए एक बात यहाँ से कि 1 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली बोले 1 रुपया में एक अंडा का दाम 5 रुपया, तो कुल 132 अंडा है, तो कुल सीपी कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं हम 132 गुना 5, इतना सीपी हो जाएगा। इसी अंडा को बेचा कितना बोल रहा है कि 132 को अंडा तो है, लेकिन एक अंडा को 6 रुपया में बेचा जा रहा है, 6 रुपया में। तब देखिए लाभ यहाँ से निकालेंगे, गुना इसलिए नहीं किए, देखिएगा लाभ कैसे निकाल सकते हैं कि इस एसपी में सीपी घटाते हैं तो लाभ निकलता है, मतलब 3 रुपया पार्ले जी 4 रुपया में बेचे, कितना का लाभ, 1 रुपया का, मतलब जितना में बेचे उसको घटा देते हैं, उसमें घटा देते हैं जितना में खरीदे थे। ठीक है, तो कितना में बेच रहे हैं, इतना 132 गुना 6 में, अब खरीदे कितना में थे, 132 गुना 5 में, तो लाभ कितना का हो गया। तो आप लोग बोलिएगा कि देखिए इसमें डायरेक्टली यहाँ लिख लेता है 132 का लाभ हो जाएगा, 132 का लाभ डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ समझिएगा आप लोग हम एक अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, तो क्या करेंगे 132 गुना 6 में घटा देंगे 132 गुना 5। इसमें से हम आसान क्या किए, 5, इस दोनों में 132 कॉमन ले लिए, जैसे 132 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच क्या गया 6 - 5, 6 में से 5 गया तो 1, तो इसलिए बोले डायरेक्ट आप लोग बोल सकते थे यहाँ पे कि 132 रुपया का लाभ हुआ है। कितना का, 132 रुपया का। तो निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100, कितना का लाभ हो रहा है 132 का ना, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल कितना है, तो क्रय मूल हमारा है 132 गुना 5, कितना है 132 गुना 5 है। यहाँ जैसे ही देखिएगा 132 कट जाएगा, ये काटेंगे 5 दूना 10 और 0, मतलब उसको जो लाभ हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। कितने का, 20% का लाभ हो रहा है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करवा रहे हैं, रीजन है आप लोग को नहीं दिखा होगा, क्योंकि था क्या कि हम वीडियो तो पूरा बना लिए रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। देखिए आप लोग सबका सोल्यूशन देखिए बना हुआ, सब क्वेश्चन हम बना लिए थे, पूरा का पूरा हम पूरा बनाने के बाद दिखा, या किसी का मतलब वो वीडियो ही नहीं बना, मतलब पूरा तो बताते चले गए, देखे ही नहीं कि वीडियो ऑन था। तो सभी यहाँ क्वेश्चन हम बता चुके थे, सबका सब क्वेश्चन का, देखिए इसका भी आंसर आ चुका है, टिक भी कर चुके थे, हमको लग रहा था कि वीडियो बन रहा है सारा। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से इस सभी चीज़ को रिपीट कर देते हैं, ऐसे सभी का बताइए, इतना मेहनत किए, चलो कोई बात नहीं है। हम लोग अभी कहाँ पे इसका, अच्छा इसका आप लोग को करवा दिया ना 20%,
इसका बचा हुआ है ना, चलिए कर लेते हैं। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास एक होता है, पता ही है आप लोग को। बोर्ड मास के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम करते हैं, ब्रैकेट के बाद जो है ऑफ का काम करते हैं। तो ब्रैकेट तो यहाँ है, ठीक है, आप लोग यहाँ भी है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटी ब्रैकेट में देखिए भाग का चिन्ह पहले करेंगे तो 3 आ गया, 3 से 3 खत्म, बच गया यहाँ पे 5, 5 बच गया ना। अब चलिए इसको कर लेते हैं 4 7 प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 12 4 तिया 12 कर सकते हैं नहीं, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो है वो करते हैं 7 प्लस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दे दिए, 4 था तो 4 यहाँ पे हम लोग दे देंगे 4। अब प्लस, अब देखिए ये ऑफ का मतलब गुना होता है, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस ये 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 प्लस ये दोनों करेंगे तो -1, फिर इसको करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 आ गया। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इस जो हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से छोटा करना चाहेंगे क्वेश्चन को, ये हमारा ये तो और दिक्कत हो गया, 1 मिनट 1 सेकंड रुकिएगा। इसको हमें करना है छोटा, फिर करना है ऐसे 100% पुराना है, ज़्यादा पुर गया, 100 पुर गया नहीं 110 पुर गया, 100% पुर गया। देखिए सभी क्वेश्चन को हम बता चुके थे, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं, आप लोगों को तो हम बताए ही। हाँ चलिए फिर से बता देते हैं क्या दिक्कत है, आप लोग तो अपने बताने में क्या है। देखिए श्री शर्मा, श्री गुप्ता, श्री सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 रुपया निवेश करता है। कितना रुपया निवेश करता है, 8,000 निवेश किया, 6,000 निवेश किया, 8,000, कोई 6,000 किया, कोई 8,000 किया, कोई 4,000 किया। शर्मा जी हैं और गुप्ता जी हैं और कौन है, सिन्हा जी है। कौन है, सिन्हा जी है। शर्मा जी है वो 4,000 रुपये का निवेश किया है, कितना का 4,000 का। और गुप्ता जी जो है कितना रुपये का निवेश किया है, 8,000 का। और सिन्हा जी जो है वो 6,000 रुपये का निवेश किए हैं, ठीक है। इतना का तो हो गया। 6 महीना के बाद जो है शर्मा जी छोड़ देते हैं व्यवसाय। 6 से गुना कर दे, क्या कर सकते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्यों गुना करेंगे, वो सभी चीज़ आप लोग को क्लियर करेंगे हम। श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है कब, 6 महीना के बाद। और यदि 8 महीना के बाद 34,000 रुपये का लाभ हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है, लाभ जो हुआ है वो 8 महीना के बाद हुआ है, कितना का हुआ है, 34,000 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। श्रीमान गुप्ता का हिस्सा यहाँ से ज्ञात करना है। बहुत बच्चा बोलेगा जो आंसर 8 का मल्टीपल होगा वही हमारा होगा। तो यहाँ पे 8 का मल्टीपल सब है, क्योंकि सब के लास्ट में क्या है, 0 है, दो को, ठीक है। हम नंबर आप लोग देखना चाहते हैं कि 1000 इसमें भी है, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो सकता है कभी कभी, क्योंकि काटने में वो डिपेंड करता है, वो आगे चल के पता चलेगा आप लोगों को, अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। अब देखिए पहला बात कि किसका रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर रुपया कुल लाभ दिया है, और लाभ जब दिया है हमें लाभ ही निकालना है, तो लाभ का तो पता नहीं है। सबसे पहले देखिए लाभ का पता करना होता है, कैसे करते हैं, ये जो है ना, ये सभी का क्या है, कितना रुपया कौन निवेश किया है इस व्यवसाय में, पार्टनरशिप में। तो शर्मा जी 4,000, गुप्ता जी 8,000, सिन्हा जी 6,000 किया है। अगर हम इसमें निवेश तो दिया हुआ ही था, निवेश में अगर हम गुना कर देते हैं टाइम का, तब जो बन जाता है ये लाभ का बन जाता है अनुपात। किसका अनुपात बन जाता है, लाभ का ये अनुपात बनता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या समय से गुना करेंगे तब तो लाभ का बनेगा, हाँ। तो शर्मा जी 6 महीना के बाद छोड़ के भाग गए। देखिए ना क्वेश्चन में बोला है कि शर्मा जी जो व्यवसाय छोड़ देते हैं कब, 6 महीना के बाद। लेकिन 8 महीना में पूरा लाभ का बंटवारा किया गया, तो 8 महीना तक तो ये भी रहा होगा, 8 महीना तक ये भी, क्योंकि इन दोनों के बारे में कुछ बोला नहीं है, हो गया, ये लाभ का अनुपात बन गया। जैसे काटेंगे तो देखिए यहाँ से 3 3 जीरो सबका, 3 0 3 0 3 0 खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 4 दूना 8, 4 दूना 8। 2 से काटेंगे तो 2 से 2 2 और 2 तिया 6। तो तीनों का अनुपात कितना हो गया, 3 अनुपात 8 अनुपात 6 हमारा हो गया। इसका लाभ का जो अनुपात हो गया हमारा इतना इतना हो गया, मतलब इसको लाभ जो बांटेंगे इतना के ही अनुपात में बांटेंगे, ठीक है, इतना के अनुपात में लाभ को बांटेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना अनुपात में, 8 3 11 11 6 16, मतलब सबका अगर लाभ का अनुपात जोड़ रहे हैं तो 16
8 3 11, 11 6 16, 11 6 17, 17 अनुपात में पूर रहा है। लाभ का कितना पूरा 17, और एक्चुअल में लाभ कितना है 34,000 का लाभ हुआ है। कितना 34,000 का, हम लोग देखे 17 पूर रहा है, तो कितना गुना है एक्चुअल में, एक्चुअल में जो है अनुपात से 2000 गुना है। देखिए ना, काटेंगे 17 दूना 34, 2000 गुना है, 2000 गुना था, तो सभी चीज 2000 गुना होगा, सब का सब लाभ। हमसे पूछा था गुप्ता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। गुप्ता का हिस्सा तो 8 अनुपात में है, अगर यहाँ देखें तो गुप्ता का हिस्सा 8 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 2000, तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8 दूना 16,000, तो गुप्ता का हिस्सा 16,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। क्यों, ऑप्शन में लगा कि कोई ऑप्शन सेम नहीं है। वैल्यू पुटिंग आप लोग का जो मन करे, थीटा का मान वो रख दीजिए, 0 90 45 30 60 कुछ भी रख सकते हैं। अब हम 0 या 90 इसलिए नहीं रख सकते हैं, 10 या कॉट उसमें इनफाइनाइटी हो जाता है, किसी में इनफाइनाइट हो जाता है तो किसी में 0 हो जाता है, इसलिए 90 और हम 0 को छोड़ के 45 रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि 10 या कॉट जो है 45 पर मजा आ जाता है रखने में, क्योंकि इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। 10 45 या कॉट 45 का मान 1, तो अपने मन से जो करे, जो मन करे वो मान रख ले। जिससे मेरा मन किया 45 रखने का, रख लेते हैं। तो सभी जगह 45 पुट करेंगे, तो ऊपर में क्या है 1, तो 1 बटा 1 प्लस कॉट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सेम यहाँ भी हो जाएगा 1 बटा, देखिए इसका 45 से रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो ऊपर में 1 नीचा में भी 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2, जोड़ देंगे। अब देखिए आप लोग होशियार बच्चा हैं, तो इसमें लघुत्तम लेने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। कैसे, 1/4 में जब 1/4 जोड़ेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब प्लस 1/2 यहाँ से है, अब 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप लोग दूसरा तरीका क्या, एलसीएम लेके बना सकते हैं। एलसीएम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 1 4, 4/4। जैसे इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। एलसीएम लेने का मन करे लेके बनाइए, नहीं मन करे मत लेके बनाइए। एलसीएम लेने से टाइम बर्बाद होता है, यहाँ पे 1/2 करने से भी टाइम बर्बाद होता है। तो करना क्या था, डायरेक्ट मने मन, ये देखिए ये हो गया 1/2 और 1/2, या फिर पौआ और पौआ आधा होता है, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 पूरेगा, आंसर बी। जिस तरीका से आप लोग को समझ में आए बना सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके थे, लेकिन वीडियो के नहीं बनने के कारण फिर से हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। रमेश ने किसी बैंक से 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1232 रुपया की राशि निवेश की। 3 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन, मिश्रधन बोला है ना, मिश्रधन मतलब ए निकालना है। ए क्या होता है, प्रिंसिपल जितना हम रुपया बैंक में रखे हैं वो, और प्लस जितना हमको ब्याज मिलेगा 3 साल के बाद, मतलब साधारण ब्याज, ये दोनों ना। तो मिश्रधन तो 1232 है, कितना है 1232 है, और प्लस इसमें ब्याज जोड़ेंगे, पहले ब्याज निकालना पड़ेगा तभी तो जोड़ेंगे। तो ब्याज मतलब असाधारण ब्याज, ऐसा ही बराबर क्या होता है पी, पी कितना है, पी हमारा 1232 है, पी गुना टी, टी कितना है तो 3 गुना पी गुना टी गुना आर, आर कितना है 5 बटा कितना हो जाएगा 100। काटने में भी देखेंगे कि 0 अगर आएगा नीचे में तभी काटेंगे, तब अच्छा मजा आएगा काटने में। 5 से काटे तो 5 दूना 10 और 0, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा क्योंकि 0 था, और 2 से काटेंगे तो 616 हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला को और कटेगा लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि नीचे 5 आ जाएगा, फिर दिक्कत होगा। ऐसे भाग करने में मजा आएगा। तो 616 गुना 3 हो जाएगा 1816 48 48, 10 से भाग करेंगे तो दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा, तो 148 और 1232 जोड़ देते हैं, 148 184.8, जैसे ही जोड़ेंगे तो 0.8 8 4 2 6 8 3 11 1 बाकी ये 1 13 1 14 1416.8, 1416.8 जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप लोग जरूर देखिए सभी क्वेश्चन को। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग को ALP CBT 2 होने वाला है, RRB JEE CBT 2 होने वाला है, NTPC ग्रुप डी RPF कॉन्स्टेबल्स, किसी में भी ऐसा नहीं हुआ क्वेश्चन की यहाँ से बाहर आएगा। सभी में जो है क्लास का ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को हम बोले थे ALP में CBT 1 में भी, तो आप लोग देखेंगे टेक्नीशियन में सभी अपनी क्लास का प्रश्न था। तो आगे भी जितना भी एग्जाम होगा उस सभी में अपने क्लास का ही प्रश्न रहने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन, कल भी ऐसा क्वेश्चन हम छोड़ना पड़ गया था, काहे
कल भी ऐसा क्वेश्चन को छोड़े थे क्योंकि इसमें देखिए डेटा ही नहीं दिख रहा था, कल भी छोड़े थे, आज भी लगता है छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें भी हमको नहीं लग रहा है कि दिख रहा है। ये है 38% दिया हुआ यहाँ पे लग रहा है, ये 24 है क्या, तो फिर ये कितना है, ये तो 11 है, ये 14। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान होता है, आप लोग को बहुत क्वेश्चन करवाएं। अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन लाए ही नहीं, लाए तो पूरा अच्छे क्लियर के साथ। ठीक है, इसीलिए सॉरी, आज होमवर्क भी नहीं दे पाएंगे आप लोगों को हम। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।